सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। श्री गणेश किसका प्रतीक है? अष्टमाया क्या है? असुर किसे कहा गया है? सबसे पहले बना गणेश, यानी गणेश पुल है, इंसान और भगवान के बीच में ब्रिज है, पुल का काम करता है। पुल का इस्तेमाल किया तो परमात्मा मिलता है, अष्टविनायक को इस्तेमाल किया तो परमात्मा मिलता है। अगर सही अर्थ समझ में आया तो आप घर बैठे भी अष्टविनायक का दर्शन कर सकते, वरना सब घूम कर आए, हर जगह जाकर आए, फिर भी अष्टविनायक को नहीं जाना, फिर भी अष्टमाया में उलझे ही रहे। अष्टमाया यानी 8 अंगों वाली माया, मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, वह उन्हें। आपने 8 शब्द सुने, कैसे हमारे अंदर ये माया है और असुर जो है किस तरह काम करते हैं। तो गणेश के हर चेहरे के साथ अष्टविनायक यानी 8 गणपतियां स्थापित की गई है। तो हर कहानी में क्या दिखाया गया? एक राक्षस था, शिवजी भी लड़ नहीं पा रहे थे, गणपति को बुलाया गया, उन्होंने मार दिया। तो ये त्रिपुरासुर है। त्रिपुरासुर है, 3 पार्ट है उसके, यानी हमारा तोलू मन। तोलू मन की बात है, जब भी राक्षस की बात है तो वो तोलू मन की बात है। तोलू मन किससे भरा हुआ, किन 3 चीज़ों से भरा हुआ है? वो इच्छाओं से भरा हुआ है। कितनी सारी इच्छाएं जगती रहती है, खत्म होती दूसरी जगती है। तोलू मन किससे भरा हुआ? मान्यताओं से भरा हुआ, मानकर बैठा है, ये दिन पर ये खाया तो फला भगवान नाराज़ हो जाएगा, इस तरह शनि देवता नाराज़ होते हैं, इस तरह प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यताएं कूट कूट कर भरी है। लोग उस तरह के वस्त्र पहन नहीं पाते, इस दिवस को उस दिवस पर बाल नहीं कटवा पाते, इतनी मान्यताओं से भरा हुआ। ज़्यादा हंसेंगे तो बाद में रोना पड़ने वाला है, ऐसी ऐसी मान्यताएं रखकर वो हंस भी नहीं पाते। हंसते भी तो अंदर डर रहता है, ज़्यादा हंस रहे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मान्यताओं से भरा हुआ मन है और विकारों से भरा हुआ, गुस्सा है, कंपैरिजन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, इलविल है, मत्सर है, ये सब चीज़ें जो भरी हुई है, अहंकार है, डर है, ये सब चीज़ों से भरा, यानी विकारों से भरा, ये 3 चीज़ों से भरा हुआ त्रिपुरासुर। और फिर गणेश उसको मारते हैं, यानी क्या करते हैं? तोलू मन की मृत्यु। गणेश श्राप देंगे तो किस लिए देंगे? चांद को लोग देखेंगे नहीं, गणेश चतुर्थी को उसमें चांद को देखने वाले नहीं है। तो गणेश की हर क्रिया आपको कुछ बताने के लिए है, कहानियाँ आपको जगाने के लिए है। फिर अगला विघ्नासुर है। विघ्नासुर कैसा है? जो वैदिक धर्म को नष्ट कर रहा है, सभी भगवान कोशिश कर रहे हैं उसको मारने की। वर ले लिया होगा सूर्य देव से, फला देव से, और फिर वो हमेशा जिंदा रहेगा, तो गणेश आएंगे, अंत में वही उसको मार पाएंगे। तो विघ्नासुर को मार दिया तो विघ्नेश्वर हो गए, फलां राक्षस को मारा तो मयूरेश्वर हो गए। एक एक नाम बनते गए, कितने नाम आ गए, 8 नाम आ गए, मगर हर नाम के पीछे कोई बात समझाने का प्रयास है। विघ्नहर्ता कहते हैं, महागणपति कहते हैं, हर शब्द के साथ कुछ बताया जा रहा है कि कैसे विघ्न दूर होते। तोलू मन तीनों बातों से मुक्त होता है, इच्छाओं से, विकारों से, मान्यताओं से, तो कैसे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती है। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे असुर, 8 असुरों को मारा गया। आज ये सब बातें सुन रहे थे ये बताने के लिए कि हम अगर सच्चे गणेश भक्त है तो किस तरह काम करेंगे। शिव है तो शिव कौन है? त्रिदेव है तो वो कौन है? त्रिलोकीनाथ है तो वो कौन है? और त्रिलोकीनाथ भी राक्षस से लड़ नहीं पा रहा, यानी क्या है? तोलू मन शिव के ऊपर भारी कैसे हो जाता है? एक बादल सूरज को कैसे ढक देता है? फिर कोई तो चाहिए उसको हटाने के लिए, फिर कोई तो चाहिए उस राक्षस को मारने के लिए। तो गणेश का निर्माण किया गया। तो हम अपने आप से पूछें कि गणेश हमारे जीवन में काम कर रहा है क्या? हमारे असुर मर रहे हैं क्या? भगवान श्री गणेश की मूर्ति हमें सत्य के कौन से संकेत देती है? सही समझ के साथ उन संकेतों को कैसे पकड़ें? सही माने में भक्ति कब बनेगा? जब वो उस
आकार को देखकर निराकार को जान पाए, तब वाकई गणेश के भक्त कहलाने योग्य बनेंगे। कि इस तरह का आकार क्यों दिया गया? हर मूर्ति कोई न कोई पहलू क्लियर करती है। शिव की मूर्ति अलग बातें बता रही है। क्यों? सत्य की इतनी सारी बातें, सत्य से जुड़ी हुई इतनी बातें कैसे समझाई जाए, और सिर्फ समझाई जाए इस युग में नहीं, हमेशा लोगों को याद रहे। तो हमेशा याद रखवाने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें बनाई गई, ऐसे रूप बनाए गए जिनसे हमेशा लोग ये याद रख पाए। तो गणेश के चेहरे ने काम शुरू किया। हम अपने आप से पूछे, वाकई गणेश का चेहरा देखकर हमें ये याद आता है क्या कि हमें रूप रंग की कल्पना से, आकार से आगे बढ़ना है? निराकार को जानने के लिए ये चेहरा बनाया गया है। सही माने में हम पूजा कर रहे हैं या हम उलझ रहे हैं? तो सही गणेश भक्त बनना है तो फिर आप फोकस सही ढंग से करोगे। गणेश के कान देखोगे, बड़े बड़े कान, तो उसका अर्थ समझ जाओगे। यानी हमें अपनी श्रवण शक्ति बढ़ानी है। अब ये बात समझानी है तो कैसे समझाया जाए? बाहर से कैसे समझाए? तो बड़े कान रखे गए हैं, छोटे कान कैसे समझाएंगे? तो कान बड़े दिखाए गए। बताने के लिए श्रवण करो, बिना अनुमान लगाए सुनो। मर लोग क्या ये अर्थ पकड़ते हैं? अहंकार कौन सा अर्थ पकड़ता है? वो सोचता बड़े कान है यानी ये हमारी प्रार्थना ज़्यादा सुनेगा। उसको बहुत सारी प्रार्थना लोग करते हैं, बहुत भक्त है ना, बहुत प्रार्थनाएं होती है, तो सभी के सुनने के लिए उसने अपने कान बड़े रखे हैं। तो समझ ये हो कि उसे जरूरत नहीं है, कान से नहीं सुनता है वो। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, कौन से कान चाहिए उसको? और कोई कान की आवश्यकता भी नहीं है। मगर ये बाहर कैसे दिखाया जाए? शुरुआत में तो कोई समझ नहीं पाएगा ना, अंदर ईश्वर यानी क्या है। हम तो अंदर अंधेरा ही देखते हैं और कुछ होता ही नहीं। कैसा ईश्वर? मगर उस रोशनी को जब तक नहीं, तेज प्रकाश को जब तक नहीं जानता जिसमें अंधेरा भी दिखता है, तब तक तो ये रहस्य खुलते नहीं है। तो गणेश रहस्य कैसे खुलेंगे? जब आप सही ढंग से गणेश की आरती करोगे, मनन करोगे, फोकस करोगे। कानों पर फोकस किया तो जाना कि ये हमें बता रहे हैं तुम्हारे कान बड़े हुए कि नहीं। खींचकर बड़े नहीं करने आपको। कि हम सुनते हैं कि कोई भी हमें बताता है कुछ, तो हम क्या वाकई सुनते हैं क्या? क्या हमारे अंदर हमारे ही डायलॉग्स चलते रहते हैं? अगर बड़ा माथा है तो किस लिए है? समझ, अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है। तुम्हारी समझ बढ़ा रहे हो क्या? ऐसा मत कहो उसको ज़रूरत है, ज़्यादा नाम याद रखने होंगे, उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, इसलिए बड़ा माथा रखा है। उसके लिए नहीं रखा है, ये हमारे लिए कि तुम्हारी समझ बढ़ रही है कि नहीं। जब भी माथे पर ध्यान जाए तो अपनी समझ पर प्रश्न उठाना, अपने सवालों पर सवाल उठाना। और बड़ी सूंड है, ट्रंक है, तो किस लिए है? ताकि हम किसी विषय की गहराई में जा पाए, विषय की गहराई में जा पाए। सूंड से हाथी आप जानते हैं सुई भी उठाता है। सूंड का काम क्या है? पतली चीज भी बड़ी चीज भी दोनों उठा पाए। सारे तरह के पैटर्न्स से सूक्ष्म भी तोड़ने हैं, बड़े भी तोड़ने हैं, दोनों तरह के काम होने चाहिए। तो सूंड उसका प्रतीक है। गहराई में मनन। हम अपने आप से पूछे, हम किसी टॉपिक पर मनन करते कितनी देर करते? कितना जल्दी थक जाते? 2 मिनट करते बस हो गया, अब बाद में देखेंगे। तो जल्दी थक जाते तो कैसे गहराई में जाओगे? ज़्यादा गहराई में जाने के लिए एक लंबे समय तक मनन चलेगा तो वो चीज़ें खुलने लगेगी जो आज तक खुली नहीं है। तो वो मनन करवाने के लिए बड़ी सूंड रखी गई है। ऐसा मत कहो कि वो ट्रंक अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो सूंड अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो हमारे लिए इशारा है। फिर आप देखते हो कि चूहे के ऊपर बिठा दिया है तो चूहे पर अंकुश है, विजय प्राप्त की है। चूहा लालच का प्रतीक है, इच्छाओं का प्रतीक है। चूहा क्या करता है? कुतरते जाता है, जरूरत नहीं है तो भी कुतरते जाता है, जमा करते जाता है अपने बिल में। लालच खत्म होती नहीं ना, और चाहिए और चाहिए, अंदर भरते जाता है। तो चूहे पर विजय है, यानी मन के उस हिस्से पर जो लालच से भरा हुआ, इच्छाओं से भरा हुआ। त्रिपुरासुर का एक हिस्सा चूहा
प्रतीक है कि उस पर विजय प्राप्त की है। विजय प्राप्त करने के लिए फिर हथियार दिए जाएंगे, रस्सी दी जाएगी, और विजय हो चुकी, पूर्णता हो चुकी। लड्डू पूर्णता का प्रतीक है, मोदक है, मोद का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है कि गणेश को जान लिए, भक्त बन गए, आराधना पूरी हुई तो मोद मिलेगा, तेज आनंद मिलेगा। मोदक इसलिए बनाया जाता है, आनंद का प्रतीक है। मोद में भर गया इंसान कहते यानी आनंद से भर गया। प्रमोद कहा यानी ऐसा मोद जो दो के परे है, प्रमोद परे है जो, वो प्रमोद है। तो जब मोदक खाए तो अपने आप से पूछे असली आनंद मिल रहा है क्या, मिला है क्या, वो प्राप्त किया है क्या। तो हर चीज, हर बात इशारा है। दांत इशारा है, शांत दंत कैसे बनना है, कैसे एक में स्थापित होना। एक टूटा हुआ भी दिखाएंगे तो इशारा देंगे। गणेश बैठा भी है तो किस तरह बैठा, हर चीज में एक इशारा दिया गया। लोग जब इशारा नहीं पकड़ पाते हैं तो कहानियों को ही खाली दोहराते हैं और कहते हैं हमको मालूम है, हमें 8 कहानियां मालूम है। वो आपको बिना अटके बता देंगे 8 ही कहानियां, मगर हुआ क्या उससे, तो उसका अर्थ क्या समझा, असली अर्थ पर तो ध्यान गया ही नहीं। 8 असुर क्या है हमारे जीवन में जो आज काम कर रहे हैं, आज उनको समझा क्या। तो हम फिर से इन सभी चीज़ों को देखने लगेंगे, सही माने में गणेश भक्त हो जाएंगे, फिर सही विसर्जन होगा। गणेश अगर पैदा हो रहा है तो हमारे साथ क्या हो रहा है, किसी का जन्मदिन हमारे लिए कैसे निमित्त बनता है। देखो कुछ लोग ये कोशिश करते हैं जन्मदिन अगर है तो लोगों में जागृति लाई जाए। साल में एक बार ऐसा कुछ होता है तो पूरा साल सही ढंग से कैसे जाए, इसलिए एक मौका होता है। त्योहार प्रयास है बताने के, तो हमारे सामने ये बातें आई तो हम उसमें से क्या समझ रहे हैं, हमारे जीवन के जो भी पैटर्न्स है, मगर अब हम कैसे जिएं ये हमें समझ में आ गया तो असुर खत्म होने लग जाएंगे, सही गणेश भक्त हो जाएंगे। हर राक्षस तोलू मन का प्रतीक है, तुलना करने वाला मन, सहज मन से अलग तुलना करने वाला मन, वही असुर है। डिजीज वही है, डिस ईज जब हम ईज में नहीं है असुर है, जब हम सुर में नहीं है, ताल में नहीं है तो असुर है। तो असुर मरना चाहिए, डिजीज खत्म होनी चाहिए, डिजीज की पहचान हो जाए। त्रिपुरासुर क्या बता रहा है, विघ्नासुर क्या बता रहा है, मयूरेश्वर बनना यानी क्या बनना है, विघ्नहर्ता बनना है तो यानी क्या बनना है, महागणपति है तो क्या प्रतीक है, विनायक है तो क्या प्रतीक है, जननायक है, हर नाम जो भी है क्या इशारा है, आज हम समझ रहे थे। मेरे पेरेंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन से बहुत टाइम से जुड़े हुए थे। हाँ। बहुत टाइम से मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे करोगी तो अच्छा लगेगा। मैं कभी ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, फिर कुछ हुआ ऐसे जीवन में, बहुत नेगेटिविटी आने लग गई। हाँ। बड़े होती गई तो क्लैरिटी नहीं था क्या करना है, क्वेश्चंस आने लग गए, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मुझे क्या करना है, क्या पर्पस है, मुझे जो सोचा मुझे जो करना है उससे मुझे कुछ खुशी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो वो सब मतलब यहाँ पे आई। फिर मेरे डैड फादर्स डे के लिए ऐसे ही वो मुझे संपूर्ण लक्ष्य शिविर के लिए लेके गए थे तेजस स्थान में उनके। तो वहाँ पे थोड़ा लगा कि अगर ये सीखा समझा जो है उसको अप्लाई किया तो बहुत जो है चल रहा है लाइफ बहुत चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आई फिर और बहुत अच्छा लग रहा है। तेजस स्थान में जब गए तो जो नेगेटिव थॉट्स थे इतने कम हो गए। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। जो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ था जो मुझे लगा वो होएगा, उसका मीनिंग बहुत अलग यहाँ पे आके सीखा और वो बहुत अच्छा लगा। अभी जाएंगे वापस घर पे तो रियल एग्जाम चालू होएगा, तो अभी लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू करना है, श्रवण करना है और सीखना है। मैं लाइफ और बेटर करनी है मुझे।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।